सो क्लास 10, चलिए हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। एनी फ्रैंक की डायरी, फ्रॉम द वेरी एक्साइटेड डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। सो unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. यहाँ तक हम लोग पिछले दशक में पढ़ लिए थे। हाँ, जब तक कि unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. मतलब एने फ्रैंक अपने डायरी में लिखी हुई बातों का जिक्र किसी के साथ नहीं करना चाहती थी सिवाय एक सच्चे साथी के जिसकी वो तलाश में थी। वो कह रही है unless she should find a real friend, जब तक कि एने फ्रैंक को एक सच्चा साथी नहीं मिल जाता। ठीक है, जब तक कि एने फ्रैंक को कोई सच्चा साथी नहीं मिल जाता है, जब तक कि वह एक सच्चे साथी को नहीं खोज निकालती है, तब तक के लिए वो अपने डायरी में जो लिखी हुई बात को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेगी। ठीक है, तो जब तक उसे कोई सच्चा साथी नहीं मिल जाता है एने फ्रैंक को, तब तक वो अपने एक स्टिफ बैक्ड नोटबुक, सुंदर सजे हुए डायरी जिसकी बाहर ओपनिंग्स एंड क्लोजिंग बिल्कुल एक डायरी की तरह, एक डायरी की भांति है, जिसे कि वो डायरी का नाम दे रही है, उसमें लिखी हुई बातों को एक नोटबुक की भांति शानदार रूप में, बहुत ही शानदार रूप में एक नोटबुक की तरह उसकी एने फ्रैंक के हृदय की बातों जो कि एक नोटबुक में उसने उतार डाला, और वो बहुत ही शानदार रूप में उपस्थित है उसके सामने। वह उसे किसी के सामने प्रस्तुत करना नहीं चाहती थी सिवाय एक अच्छे साथी के unless I should ever find a real friend, जब तक कि वो एक अच्छा साथी नहीं प्राप्त कर लेती है, तब तक अपने उस शानदार डायरी में, जैसे कि वो डायरी का नाम दे रही है, डायरी एक्चुअली था नहीं, एक्चुअली वो स्टिफ बैक नोटबुक था, एक सिंपल सा नोटबुक था जिसका जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल डायरी के समान था, जिसका लुक बिल्कुल डायरी के समान था। जैसे कि आप डायरी को देखते हो, एक बहुत ही सख्त जिल्द से ढका हुआ ओपनिंग एंड क्लोजिंग जिसका कवर होता है, एक ऐसा नोटबुक था बिल्कुल डायरी के रूप में सजा धजा। उसमें अपनी बातों को उसने लिखना शुरू किया था, और वह नहीं चाहती थी कि कोई भी गैर आदमी उसे पढ़ जाए, जब तक कि वह एक सच्चे मित्र की खोज पूरा नहीं कर लेती है, तब तक ऐसा वो नहीं चाहती थी। क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हो, मात्र 13 साल की स्कूल की लड़की थी। 13 वर्ष की उम्र में संकोच, शर्माहट, हेजिटेशंस, ये सारे भावनाएं खास करके लड़कियों में अक्सर बहुत ही पाई जाती हैं। छिपाने की, छुपा रुस्तम वाली जो आदतें होती हैं, वो अक्सर 13 साल की कन्याओं में बहुत ही देखने को मिलती हैं। वे अपने हृदय की बातों को जल्दी से किसी के सामने, किसी गैर व्यक्ति के सामने, इवन कि अपने माता पिता, अपने ऊपरी मित्रों के सामने भी रखने से काफ़ी शर्माती हैं, हेजिटेट करती हैं। इसलिए वे अपने दिल की बात, अपने हृदय स्पर्शी, अपने खुद की अकेलेपन को दूर करने के लिए जनरली हम पेन्स और नोटबुक्स उठाते हैं और लिखने लगते हैं।
हृदय के बोझ को हल्का करने के लिए और खुद के अकेलेपन को कम करने के लिए। तो वो नहीं चाहती थी कि उसके विचारों को, उसके चिंतन की धाराओं को, उनके थॉट्स को, उसके दिल की संवेदनाओं को कोई अन्य व्यक्ति जान ले। इसलिए वो अपने उस डायरी को किसी के सामने, किसी गैर व्यक्तियों के सामने, गैर व्यक्तियों के समक्ष प्रकट नहीं करना चाहती थी, सिवाय एक सच्चे हमदर्दी साथी के। इसलिए कहती है कि वो एक हमदर्दी साथी की खोज में, तलाश में थी। जब वो उसे मिल जाता है तब अन्य कोई जाने या ना जाने उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, लिखा है ना। संभवतः कोई भेद और कोई अंतर ये नहीं बतलाएगा। संभवतः जब मुझे वो मिल जाता है, कोई मेरा को सच्चा हमदर्दी साथी, मेरे को मेरी हमदर्दी अर्थात मुझे समझने वाला कोई साथी, मेरे दिल की संवेदनाओं को समझने वाला कोई मेरा साथी अगर मुझे मिल जाता है, तब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो होना है हो, जिसको पढ़ना है पढ़ ले, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। संभवतः, इसमें भी संभावना जता रही है। इट प्रोबेबली, देख लीजिए, इट प्रोबेबली विल नॉट मेक एनी बिट ऑफ डिफरेंस, फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वही संभवता है, मतलब इसका भी चांस है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं, प्रॉम्प्टेड मतलब होता है प्रेरित किया। एनी फ्रैंक को डायरी लिखने के प्रति प्रेरित करने वाला जो खास बात था, आखिर वो क्या था? तो नाउ आई केम बैक टू द पॉइंट, अब मैं वापस मुड़ती हूँ वैसे उस बात पर। अब मैं वापस मुड़ती हूँ, अब मैं वापस आती हूँ उस बात पर जिसने मुझे डायरी लिखने के प्रति प्रेरित किया। जैसा कि बात यह है कि मेरे पास कोई साथी नहीं है जिसके साथ मैं अपनी भावनाओं को शेयर कर सकूं, अपने विचारों को, अपने अकेलेपन को दूर कर सकूं, ऐसा कोई साथी मेरे पास नहीं है। पहली बात तो ये है, और आगे देखते हैं। ये कारण बता रही हैं, उन कारणों का जिक्र यहाँ पर करने वाली हैं एनी फ्रैंक, उन बातों का जिक्र यहाँ करने वाली हैं जिसने उसे एक डायरी बनाने के लिए प्रेरित किया। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl completely alone in the world. अब मैं ऐसा कह रही हूँ कि मेरे पास कोई साथी नहीं है। अपने डायरी बनाने के पीछे के कारण को जिक्र करते समय अगर मैं ऐसा कहती हूँ कि मेरे पास कोई साथी नहीं है, प्राथमिक स्तर पर, मतलब एट फर्स्ट लीड, वो खास बात जिसने मुझे प्रेरित किया एक डायरी बनाने के लिए, लिखने के लिए, उसमें से सबसे पहला बात यह है कि मेरे पास कोई साथी नहीं है। इसके कहने का तात्पर्य, मेरे ऐसा कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि मैं इस संसार में पूरी तरह से अकेली हूं। फिर भी इसलिए लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, चलो मैं इसे थोड़ा और स्पष्ट रूप में आप लोगों को बताती हूं कि सिंस आप लोग में से कई लोग मेरे इस स्टेटमेंट को पढ़ करके ऐसा सोच रहे होंगे कि एक 13 साल की लड़की संसार में पूरी तरह से अकेली है। आप लोग जरूर ऐसा सोच रहे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम नॉट, मैं पूरी तरह से अकेली नहीं हूं। मेरे पास एक बहुत ही मुझे चाहने वाले मेरे माता पिता हैं, एक 16 साल की मेरी बड़ी बहन है, एंड दे आर अबाउट 30 पीपुल जिसे मैं फ्रेंड्स, एक मित्र कहकर पुकारती हूँ, जिन्हें मित्र कह सकती हूँ। ठीक है, मेरे पास, मेरे साथ मुझे प्यार करने वाले माता पिता हैं, 16 साल की मेरी बड़ी बहन है, एंड देयर आर 30 पीपुल, और मेरे परिवार में लगभग 30 लोग हैं जिन्हें मैं साथी कहकर पुकार सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक फैमिली तो है ही। लवली आंट्स, यहाँ पे आंट्स को मौसी के समान कहा जा रहा है, मौसी के रूप में आंट्स को लिया जा रहा है। मौसियां भी कई हैं मेरे परिवार में, एक बहुत बढ़िया घर भी है, लेकिन ये सब के सब मुझे समझने वाले शायद ही हो सकते हैं।
ये सब के सब, ये सारे संबंध, रिश्तेदार, रिश्ते नाते, आई सिम टू हैव एवरीथिंग, ये सब मेरे पास हैं, लेकिन ऊपरी झापड़ी है। ऑन द सरफेस का मतलब क्या होता है? ऊपरी झापड़ी, मतलब इन लोगों के साथ मेरा एक निकटतम संबंध नहीं है, बहुत नज़दीकी क्लोजनेस का एक जो होता है कि अपने दिल, अपने हृदय की संवेदनाओं, अपने सारी बातों को मैं इनके साथ शेयर कर सकूं, ऐसा कोई इनके साथ मेरा रिलेशन नहीं है। डेट इसको उसको क्या कहते हैं? ऑन द सरफेस कहते हैं। मतलब ये सब के सब ऊपरी झापड़ी है। ये सारे चीज़ हैं मेरे पास, लेकिन सब के सब ऊपरी झापड़ी है, एक्सेप्ट माई ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे सच्चे साथी के। मतलब मेरे पास हर कुछ है, सब कुछ है, नो ऑन द सरफेस, और ये सब के सब ऊपरी झापड़ी हैं। नहीं है इन द सेंस क्या कि मैंने अपने स्टेटमेंट में सर्वप्रथम पहले मैंने ये कहा कि डायरी बनाने के पीछे का जो मेरा कारण है, जिसने मुझे प्रेरित किया, वो यह है कि मेरे पास कोई साथी नहीं है, या कहने का तात्पर्य यही है कि जो कुछ भी मेरे पास हैं, जो कुछ भी लोग हैं, वे सब से मेरा संबंध ऊपरी झापड़ी है, अर्थात ऊपरी तौर पर उनके साथ मेरा संबंध है। अर्थात इसलिए मैंने कहा कि ये सब ना के बराबर ही ना हुए हैं। हाँ, इसलिए मैंने ऐसा कहा, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है नो। और ये सारे चीज़ें जो हैं मेरे पास, ये ना के बराबर हैं, क्योंकि ये सब ऊपरी झापड़ी हैं, ऊपरी तौर पर हैं। देयर इज नो क्लोजनेस, देयर इज नो नियरेस्ट, they are no nearer and they are no closer to me, to my heart, to my feelings or sentiments. अगर है भी तो मैं इनके साथ पता नहीं एक भेद क्यों महसूस करती हूँ। लगता है ये मेरी कोई प्रॉब्लम है, ये आगे बात होगी। नो ऑन द सरफेस आई सिम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे सच्चे साथी के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम। वो सभी चीज़ें जिसके बारे में मैं सोचती हूँ, वह यही है कि मैं अपने साथी के साथ जब होती हूँ तो एक अच्छा समय बिताती हूँ, खूब मनोरंजन करती हूँ, मौज मस्ती करती हूँ। यही सारे मेरे कहने का मतलब है। लेकिन मेरे माता पिता, मेरी बड़ी बहन और मेरे परिवार में जो 30 लोग हैं, इन लोगों के साथ मैं वैसा समय नहीं स्पेंड कर सकती हूँ जो मैं अपने एक सच्चे साथी के साथ कर सकती हूँ, जिसे मैं खोज में लगी हूँ, जिसकी खोज में, तलाश में मैं लगी हूँ, उसके साथ मैं जिस तरह का बर्ताव कर सकती हूँ, जिसके साथ रह के खूब मनोरंजन, मौज मस्ती कर सकती हूँ। ऐसे ये लोग थोड़ी हो सकते हैं। ये भले मुझे बहुत चाहने वाले मेरे माता पिता हों, मेरी 16 साल की मेरी बड़ी बहन हो, 30 लोग हों मेरे परिवार में, इनके साथ मैं वैसा वक्त नहीं बिता सकती जैसा कि एक अपने अच्छे सच्चे मित्र के साथ बिता सकती हूँ। और हर वक्त मैं उसी मित्र के बारे में सोचा करती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग्स। अब यहाँ कह रही है कि मैं खुद अपने आप को संबोधित करके अपनी सारी बात, मैं खुद अपने आप को खुद को नहीं कह सकती हूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग। माई सेल्फ, मैं यानी कि खुद को सारी बातें, कोई भी बातें मैं अपने आप को नहीं कह सकती हूँ, सिवाय कि रोज़मर्रा की साधारण चीज़ों को छोड़ करके, सिवाय रोज़मर्रा की साधारण चीज़ों के अलावे सभी चीज़ें मैं अपने आप को ही सामने रख कर नहीं कह सकती हूँ। होता है ना, कुछ ऐसी बातें होती हैं ना, बहुत सारी बातें होती हैं, एक बातें क्या, दो बातें क्या, बहुत सारी ऐसी बातें होते हैं कि जिसे आप खुद अपने आप को मिरर के सामने खड़ा करके, अपने इमेज के सामने सारी बातें उगल दो, कह दो। हैं, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता है। कोई ना कोई पार्टनर उसे चाहिए होता है। इसलिए तो लाइफ पार्टनर का व्यवस्था किया गया है, शादी वादी कराने का व्यवस्था इसलिए तो हम लोग ने बना रखे हैं कि जीवन साथी हो, जीवन भर साथ निभाए कोई, सारे दुख दर्द में साथ निभाने वाला कोई, ऐसी तो चाहिए होता है। तो लेकिन वो तो बेचारी 13 साल की लड़की थी, वो क्या भी शादी करने वाली थी, है ना। चलिए आगे देखते हैं।